मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में क्या पढ़ा हमने डिफरेंट मेथड से डिफरेंट टेक्निक पढ़ी थी एक हेट्रोजेनियस मिक्सर से किसको उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की। ठीक है, इसमें इवापोरेशन था हमारे पास और स्प्रेडिंग फनल था आपके पास। ठीक है, तो इस तरह के मेथड्स आपने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। आज हम और टेक्निक पढ़ रहे हैं हेट्रोजेनियस मिक्सर्स को सेपरेट करने की। और उनमें से पहली जो टेक्निक है वो है उसके अकॉर्डिंग सेपरेशन ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। कि आपके पास एक मिक्सर है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट खाने वाला नमक है। कैसे अलग करेंगे आप उन्हें? तो एज वी न्यू दैट अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स, क्या अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स हो जाता है। कैसे सब्लिमेशन? मतलब इट कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग इन इट्स लिक्विड स्टेट। कि अमोनियम क्लोराइड जब सॉलिड स्टेट में होता है तो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है बगैर अपनी लिक्विड स्टेट में जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। The process to changing in its gaseous state from solid state without going in its liquid state। कि किसी एक सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल जाना, कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्ट इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग इन इट्स लिक्विड स्टेट। किसी सॉलिड का डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बदल जाना बगैर अपने लिक्विड स्टेट में जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बनाते हैं, ये सब क्या होती हैं? ये सब्लाइम्स होती हैं। ये सब्लाइम्स हो जाते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है आपके पास। देखिए कैसे होगा आपके पास। यहाँ इस टेक्निक में आपने क्या लिया? एक वही आयरन स्टैंड है आपके पास। यहाँ आपने क्या लगाया? एक बर्नर जो है ना वो लगाया। इसके ऊपर क्या रखा आपने? एक वाच ग्लास रखा। यहाँ आपके पास क्या है? अमोनियम क्लोराइड और इसका मिक्सर, सोल्ट का, अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट का मिक्सर। और आपने क्या किया? एक फनल जो है ना आपने वो उल्टा रख दिया और यहाँ क्या लगा दिया? एक कॉटन जो है उसका एक प्लग लगा दिया, समझिए। ठीक है, समझ बात। और फिर आप क्या देखेंगे यहाँ कि जैसे ही आप इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करेंगे, अमोनियम क्लोराइड जो ना वो क्या हो जाएगा? यहाँ सब्लाइम्स हो जाएगा। यहाँ उसके वेपर्स जो है आपको दिखाई देंगे और नीचे क्या बच जाएगा? सोल्ट बच जाएगा। क्या रह जाएगा? सोल्ट रह जाएगा। तो क्या है आपके पास? सब्लिमेशन मेथड क्या था आपके पास? कि सब्लिमेशन मेथड कब यूज हुआ? सब्लिमेशन मेथड, सब्लिमेशन टेक्निक इज यूज्ड when a component in a mixer, जब एक मिक्सर में एक कंपोनेंट इज सब्लाइम्स इन नेचर, वो सब्लाइम्स होता है किसमें? नेचर में। उसका सब्लिमेशन हो जाता है। एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो सब्लाइम्स हो जाता हो, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता हो। तो नीचे क्या रख देंगे? सोल्ट को छोड़ देंगे और ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास? ये वेपर जो है किससे मिलेंगे आपको? अमोनियम क्लोराइड के। तो दोनों का अलग अलग हो गया, दोनों कंपोनेंट अलग हो गए। किससे अलग हुए? वो सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, फर्स्ट चैप्टर में था, अब भी बता दिया आपको क्या होता है सब्लिमेशन। किसी सॉलिड का डायरेक्ट उसकी गैसियस स्टेट में चले जाना बगैर किस में जाए? उसके लिक्विड स्टेट में जाए, ये होता है सब्लिमेशन। उसके बाद में आपके पास यहाँ क्रोमेटोग्राफी। क्या आपके पास? क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या है? सबसे क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर मतलब रंग। जैसे आपके पास फूल वगैरह, फ्लावर्स वगैरह रहते हैं, उससे कलर्ड पिगमेंट को अलग करना। फ्लावर से एक फूल जो रहता है वो रंगीन रहता है, पता आपको, कलरफुल रहता है वो, उसका वो नेचुरल कलर है, तो उन्हें नेचुरल पिगमेंट बोलेंगे। उनको अलग करने की टेक्निक क्रोमेटोग्राफी होती है। या हमारा जो ब्लड रहता है उससे ड्रग्स को अलग करना, कि बहुत सारे व्यक्ति जो है वो ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, तो उनको अलग करना, ब्लड से ड्रग को अलग करना,
इसके लिए भी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज होता है। ये है आपके पास, तो एक क्रोमेटोग्राफी मेथड है कलर को अलग करना, सिंपल क्या चीज थी, कलर को अलग करना। अब यहाँ कलर को अलग करने के लिए, ठीक है, द प्रोसेस टू सेपरेट कलर्स फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, एक नेचुरल सोर्स से, या द मेथड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है, इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, इसे आप क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो इस तरह के मेथड को, मिक्सर से इस तरह के कंपोनेंट को अलग करने की टेक्निक को, मेथड को आप कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब था कलर, तो ये कलरफुल चीजों को अलग करने के काम आया आपके पास शुरू में। अब उसके बाद में आपके पास यहाँ की, इसके लिए क्या करते हैं आपकी, आपको एक चेक करना है कि एक डाई जो रहता है, एक डाई जो रहता है इंक में, क्या वो एक ही तरह का डाई है, या वो दो कलर जो है वो रखता है, या एक कलर रखता है, वो ये आपको चेक करना है। तो वो दो दो कलर भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही चेक करना, आपको क्या करना है, उसमें एक फिल्टर पेपर लेंगे आप, ये फिल्टर पेपर है, यहां एक लाइन लगाएंगे पेंसिल से, और उसके ऊपर एक इंक का ड्रॉप डाल देंगे बीच में, लाइन के बिल्कुल बीच में, और फिर इसे वाटर के एक सॉल्यूशन में डुबोएंगे। कितने तक डुबोएंगे, ताकि ये जो बूंद आपने इंक डाली वो ऊपर रहे, पानी के लेवल से ऊपर तक रहे। अब आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल राइज होगा, किसमें, फिल्टर पेपर में, क्योंकि फिल्टर पेपर को आपने डुबो रखा है। बस ये जो लाइन लगा रखी थी आपने, और जिसके ऊपर इंक डाल रखा था, इंक का एक बूंद डाल रखा था उस लाइन के ऊपर, वो लाइन ऊपर है पानी के लेवल से। लेकिन जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा, फिल्टर पेपर क्योंकि गिल्ला होता जाएगा, गिल्ला होगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो राइज होगा लेवल पानी का फिल्टर पेपर में, वैसे वैसे क्या होगा कि आपको वो जो इंक था, जिसमें वो डाई था, वो वाटर सोल्यूबल है, तो वो पानी भी कैसा हो जाएगा, उसी कलर का हो जाएगा जिस कलर की वो डाई थी। दो कलर थे, तो कौन सा कलर जल्दी होगा, जो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है, जो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है, मतलब those color will appear first which is more dissolved in water, वो कलर आपको जल्दी दिखाई देगा जो पानी के अंदर ज्यादा डिजोल्व होता हो, जो पानी में ज्यादा सोल्यूबल था, किसकी बजाय, दूसरे की बजाय। दो कलर थे वहां उस इंक में, तो पहले कौन सा ज्यादा दिखाई देगा, जो ज्यादा सोल्यूबल है पानी में, ये होगा आपके पास। इसे क्रोमेटोग्राफी मेथड कहते हैं। आपको उन दो कलर का पता लग जाएगा, पहले जो जल्दी जो कलर दिखाई देगा, पहले कलर वो पता लगेगा, जो दूसरा कम दिखाई देगा वो दूसरा पता लग जाएगा आपको। दोनों का एक्सप्रेशन होगा कलर का, आपको इस इंक में पता लगा कि कौन कौन सा कलर है इसके अंदर। ये थे आपके पास, ये है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमा मींस कलर, कलर को अलग करना, ठीक है, डाई रंग को अलग करना, ये चीज आपके पास। ये है आपके पास दूसरा टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसे, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इनके नोट्स वगैरह डेफिनेशन जो है क्रोमेटोग्राफी का, सब्लिमेशन का, ठीक है, ये टेक्निक आपको लिखनी है, नोट करने हैं। एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है, वैसे ही आप इनको नोट कर लें। ये है आपके पास। उसके बाद में आपके पास थर्ड टेक्निक जो है वो आपके पास स्प्रेशन ए मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड। मैंने पीछे किया था इमिसेबल, और अब कर रहा है मिसेबल। इमिसेबल का मतलब था दर्शे, और मिसेबल का मतलब था अदर्शे। अदर्शे का मतलब कि एक मिक्सर है, उसमें 2 या 3 या 4 कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ 2 कंपोनेंट वाली बात है कि 2 कंपोनेंट है एक मिक्सर में, और वो दोनों एक दूसरे में मिलकर अदृश्य हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। जैसे एयर है आपका सामने, यहाँ एयर है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन 2 मुख्य रूप से हैं। अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एयर में से, तो ये मिसेबल लिक्विड का मिक्सर है, मिसेबल लिक्विड का, वो एक दूसरे में पूरी तरह से अदृश्य है, आपको नहीं दिखाई दे रहे। नमक को आपने पानी में डिसोल्व कर दिया तो आप क्या दिखाई देगा, नमक और पानी आपको दिखाई देंगे कि नमक ये है, पानी ये है। जब आपने डिसोल्व कर दिया नमक को पानी में, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे में अदृश्य है, ठीक है। दूध को आप
क्या कह रहा हूं आपको, वाटर सोल्यूबल, जैसे चीनी आपने पानी में डाल दिया, या आपने ऑयल को बेंजीन वगैरह में डाल दिया, ऑयल और पानी को डाल देंगे आपको दिखाई देंगे अलग अलग, लेकिन ऑयल को किसी दूसरे ऑयल में, जैसे पेंट वगैरह में ऑयल डालते हैं, आप बता सकते हैं फिर आप कहाँ है पेंट और कहाँ है ऑयल, जो पेंट करते हैं घरों में हम, या दरवाजों को, ठीक है, हमारे दरवाजों को हम पेंट करते हैं तो उसमें केरोसिन ऑयल वगैरह डालते हैं, टारपीन ऑयल डालते हैं, क्या आप दिखाई देता है फिर आपको वो ऑयल और वो पेंट अलग अलग एक जैसे हैं, एक जैसे दिखाई देंगे, अदृश्य हो जाएंगे एक दूसरे में, उसे कहते हैं मिसेबल, ठीक है। इमिसेबल का किया था आपने पीछे, केरोसिन ऑयल को पानी में डाला था, अलग अलग कर लेते हैं आप सेपरेटिंग फनल से। लेकिन मिसेबल लिक्विड्स को कैसे अलग करेंगे आप, जैसे एयर के मिक्सर, एयर का मिक्सर है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे अलग करेंगे आप, तो इसके लिए आपके पास जो टेक्निक होती है वो होती है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस which is used to separate the component of a mixer which have sufficient difference in their boiling points and the boils without decomposition, and the boils without decomposition. This process is known as distillation process। कि उन कंपोनेंट को, मिक्सर के उन कंपोनेंट को अलग करने की टेक्निक जिन कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होता है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, एक बात, और दूसरी बात उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर है, एक बात, ठीक है। दूसरा, वो डिकम्पोज होंगे, टूटेंगे विदाउट, मतलब सॉरी, वो बॉयल होंगे, वो लिक्विड से गैस में बदल जाएंगे, लेकिन बगैर डिकम्पोजिशन। ये नहीं कि वो खुद, जैसे पानी है मान लीजिए, वो लिक्विड स्टेट में था और किसमें चला गया, गैस स्टेट में। ये नहीं कि वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो हाइड्रोजन अलग होगी और ऑक्सीजन अलग होगी जब वो बॉयल हुआ, तो नहीं, वो स्टेट वही रहेगी उसकी, सॉरी स्टेट चेंज हो जाएगी और वो कंपोनेंट वही रहेगा, पानी था लिक्विड से गैस से बदल गया बस। ये नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग अलग हो गया वो, तो विदाउट डिकम्पोजिशन। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस की डेफिनेशन फिर से बता रहा हूं आपको, द प्रोसेस which is used to separate the component of that mixtures in which the boiling point between the difference between the boiling point of these components are sufficient and the boils without decomposition। कि वो टेक्निक उन कंपोनेंट्स को अलग करने की जिन कंपोनेंट में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ठीक ठाक है और वो बॉयल होते हैं बगैर डिकम्पोज हुए, वो होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सीधी सी बात है कि आपके पास यहां फ्रैक्शनल, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, DISTILLATION distillation, fractional distillation. This process is used when the difference between the boiling point of component is neither lower 25 Kelvin या is 25 Kelvin, सीधा कह लीजिए। ये वो मेथड है कि जब मिक्सर के कंपोनेंट को अलग किया जाता है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, 25 केल्विन का। This method is used when the difference between the boiling point of component is more than 25 Kelvin। कि ये वो मेथड है जब कब यूज किया जाता है, जब मिक्सर के कंपोनेंट में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो होता है 25 केल्विन से ज्यादा, 25 केल्विन से कम नहीं होना चाहिए, लोअर नहीं होना चाहिए, 25 केल्विन से ज्यादा ही होना चाहिए। तब क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तब होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन की डेफिनेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की डेफिनेशन। किस किस के मिक्सर अलग करते हैं, आप किसके मिक्सर को अलग करेंगे, जैसे एयर के मिक्सर को अलग करेंगे, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, उसको अलग करेंगे आप। ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस। जो दो मिक्सर लिक्विड है उनको अलग करने के लिए किसके यूज करते हैं आप, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। ये करना आपको, इन दोनों का डेफिनेशन लिखना है।
और इनका एक एप्लीकेशन का लिख दें। एप्लीकेशन क्या है? एयर का मिक्सचर कलर करना, टू स्प्रेड कंपोनेंट प्रेजेंट इन एयर, एयर में कंपोनेंट कलर करना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कलर करना, ये एप्लीकेशन भी है इनकी। एक एप्लीकेशन लिख दें बस, ये था आपके पास। क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन बताई, जैसे ड्रग को ब्लड से अलग करना, नेचुरल पिगमेंट से कलर को अलग करना, ये था आपके पास। सोल्ट अमोनियम क्लोराइड वाला है सब्लिमेशन में है ही, सीधा ही लिख रखा हमने। ये करना आपको यहां तक, 3 टेक्निक ये है आपके पास, ये याद रखें, ये करना।